दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर इंडिया का कौन सा सबसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जो बहुत ही ज़्यादा सेफ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा अच्छा एक्सचेंज है, आखिर हमें एक्सचेंज की नीड क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है हमें किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करने की, और कैसे पता चल सकता है कि ये एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड और स्कैम कर सकता है हमारे साथ में, और कौन सा सेफेस्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसी में बाइंग और सेलिंग करने का, और क्या इंडिया के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या फॉरेन कंट्री के क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता क्या है, व्हाट इज एक्सचेंज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी फील्ड में न्यू मेंबर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में एंटर कर रहे हैं और उनको जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि एक्सचेंज की जरूरत क्या है और एक्सचेंज होता क्या है। तो एक्सचेंज अगर बेसिकली एकदम प्योर हिंदी में बात करें, अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, तो एक्सचेंज आप मार्केट मान सकते हैं। जिस तरीके से हर एक जगह मार्केट लगती है तो आप वहां पर जाते हैं बाइंग और सेलिंग करने, उसी तरीके से जो एक्सचेंज होता है वो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होता है। शेयर मार्केट के बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, हर एक तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के एक्सचेंजेस होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है वो बहुत सारे इंडिया में एक्सचेंजेस हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो एनएससी हो और चाहे वो बीएससी हो। आप सभी लोगों को पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में भी एक्सचेंजेस हैं। अच्छा, हमें यहां पर एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट जाने की जरूरत पड़ती है, वो फिर ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। हमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर बहुत ही अच्छे बायर हो और बहुत ही अच्छे सेलर हो, तभी वहां पर हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। अब हम क्रिप्टो की लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो मार्केट होती है वो है क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज। और एक्सचेंज की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, अदर क्रिप्टो करेंसी को बाई करना चाहते हैं, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी को सेल करना चाहते हैं, तो आपको एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो यही है क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, और इसीलिए हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। अब आप यहां पे बहुत सारे जो नए मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि इंडिया में आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिटकॉइन के बारे में बता रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे नए नए क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज जो लॉन्च हो रहे हैं वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं बहुत सारा पैसा लेकर के। अब आप में से जो नए मेंबर्स हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एक्सचेंज ट्रस्टेड है या फिर नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम भी होता है, नो डाउट। तो ये जो वीडियो है वो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, आपको ऑनेस्टली आप सभी लोगों को मैं रिव्यू कर रहा हूं, बताऊंगा सिर्फ। तो यहां पे क्या होता है कि जो ओल्ड एक्सचेंजेस हैं, अगर हम ओल्ड एक्सचेंजेस की बात करें तो वही ट्रस्टेड होता है। ऐसा नहीं कि ओल्ड एक्सचेंज जो है वो स्कैम फ्रॉड नहीं करते और न्यू एक्सचेंजेस जो है फ्रॉड स्कैम नहीं करते। मतलब कहने का यह है कि हर एक एक्सचेंज फ्रॉड और स्कैम कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका जो सीईओ है वो कितना ईमानदार है, वो कितने दिन के लिए बिजनेस करने मार्केट में आया है। क्योंकि आपको कोई ऐसा फील्ड नहीं मिलेगा जहां पर 100% गारंटी दी जाती हो, 100% आप सिक्योरिटी से अपना बिजनेस कर सके, कोई ऐसी मार्केट नहीं है। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, और कौन सा एमडी अच्छा है, कौन से कितने फॉलोअर हैं किसके, उसी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम ओल्ड एक्सचेंजेस की बात करें,
ओल्ड एक्सचेंजेस वर्सेस न्यू एक्सचेंजेस। मैं क्यों थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा रियलिटी में बताना चाहता हूं। बाकी मैं डायरेक्ट चाहूं तो 1 मिनट के वीडियो में बता सकता हूं ये एक्सचेंज है, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप नए मेंबर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि आखिर मार्केट में रियलिटी में होता क्या है। तो जो पुराने एक्सचेंजेस हैं वहां पर आप नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन फीस जो चार्ज सिंपल लगती है वो आपको देना पड़ेगा, और कहीं भी कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। लेकिन वही जो नया क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च होता है मार्केट में, तो आपको बहुत सारे बोनस मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको कैशबैक मिलने वाले हैं, और जो नया एक्सचेंज होता है उसका मार्केट में जबरदस्त प्रमोशन होता है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं नए नए जो डेली लॉन्च हो रहे हैं, उसके बाद में आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा कि आप अगर इस रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से, आप जो प्रमोशन बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं वो क्या बोलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप हमारी लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 100 रुपए का बोनस मिल जाएगा, आप 100 रुपए से डिपॉजिट कर सकते हैं, 100 रुपए से विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें सिंपल केवाईसी है, आपको बहुत ज्यादा बोनस मिलने वाला है, जब आप बिटकॉइन को खरीदेंगे तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब तरह तरह का आपको लालच दिया जाता है। अब आप में से जो नए फैमिली मेंबर्स हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, मैं नए फैमिली मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री हो या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट हो, कोई भी नया एक्सचेंज लॉन्च होता है तो वो बहुत सारे बोनस देता है, कैशबैक देता है, प्रमोशन करवाता है, बहुत भारी छूट देता है। और तो इसलिए क्या होता है, जो नए फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको अच्छे से नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। अब क्यों फंसते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं 100% ट्रस्टेड नहीं है। वो लोग कभी भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, कभी भी आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हमें जरूरत है कि हम एक अवेयरनेस का काम करें। हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक अच्छे ट्रस्टेड एक्सचेंज पर काम करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जहां पर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, जहां पे कुछ सस्ता बिटकॉइन मिलता है, वहां पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सब कुछ, आधार आईडी जो भी है सब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और वो कंपनी पता चलता है उसका डाटा लीक कर देती है, हैक कर लेते हैं वॉलेट्स को ही, या फिर वो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज ही मार्केट से बाहर कर देते हैं, मतलब भाग जाते हैं, फ्रॉड स्कैम कर जाते हैं। तो इसलिए नए मेंबर्स जो हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम केयरफुल रहिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी कि आप इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो मैं देख रहा हूं, 5 साल क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे काम करते हो गए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे ये एक्सचेंज पहले आया था, वो एक्सचेंज पहले आया था, लेकिन जेपे सबसे पहले एक्सचेंज आया, और उसके बाद में नंबर 1 इंडिया का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज था, सबसे अच्छा वॉल्यूम, सबसे अच्छी इसकी पोजीशन थी। लेकिन जब से आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि हां आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते अपने डायरेक्ट अकाउंट से, तो मार्केट में फट फैला। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जब बिटकॉइन हमने एक टाइटल डाला था कि इज बिटकॉइन इलीगल इन इंडिया। तो ये चीजें हैं, तो जेपे को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अब आप लोग ये मत कहना कि जेपे एक्सचेंज अच्छा नहीं है या बेकार है या फ्रॉड है, स्कैम है, नहीं। लेकिन मेरा भरोसा इस एक्सचेंज से क्यों उठा, मैं पहले ट्रेडिंग करता था, नो डाउट, डिपॉजिट और विड्रॉल सारी चीजें करता था, लेकिन जेपे एक्सचेंज जो है वो क्या हो रहा है कि अभी जब मार्केट से चला गया था, मतलब हम लोगों को धोखा दे गया था, तो एक जो ट्रस्ट था, ओरिजिनल जो ट्रस्ट होता है, वो ऑलरेडी पहले से सब लोगों के बीच में होता है। लेकिन आप बीच में अगर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री, और अब जाकर के जब सब कुछ सही हुआ तो अगेन ये मार्केट में आ गए, तो हम क्यों रेकमेंड करें, हम क्यों ट्रेडिंग करें। आप हमें कुछ मतलब थोड़ी देर है, हमें जो कंपनी अच्छी लगेगी, जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज अच्छा लगेगा, जो मालिक अच्छा लगेगा, जो एमडी अच्छा लगेगा, हम उस क्रिप्टो करेंसी को यूज करेंगे। इसलिए आप लोगों के भी पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि कौन सा एक्सचेंज यूज करना चाहिए। वहीं अगर हम वजीरी एक्स की बात करें, ऐसा नहीं कि निश्चल शेट्टी जी हमको बहुत सारा पैसा दे दिए या कुछ, इवन मैं अभी वजीरी एक्स को नहीं यूज करता हूं, ना कोई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लेकिन
WazirX इंडिया का हमारे हिसाब से नंबर 1 ट्रस्टेड एक्सचेंज है। बहुत सारी मतलब बाइनेंस एक्सचेंज से भी इसकी पार्टनरशिप है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो WazirX निश्चल शेट्टी जी कंटिन्यू अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। हम सभी इंडियन जो क्रिप्टो करेंसी यूट्यूबर भाई हैं, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, सभी लोग आपस में चैट करते हैं ट्विटर अकाउंट में, ट्वीट रीट्वीट लाइक सारी चीजें होती है, हर एक पोस्ट करते हैं निश्चल जी। अभी तक फिलहाल जब 2-3 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप WazirX एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं और बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक्सचेंज हम बता सकते हैं वो CoinDCX है, ठीक ठाक एक्सचेंज है, आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद BitBNS एक्सचेंज है, ये भी एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसके बाद में एक और एक्सचेंज है पैक्सफुल, ये भी अच्छा एक्सचेंज है, चल रहा है, मार्केट में फेमस है। तो यहां पे 3-4 जो एक्सचेंज बताए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ टॉप। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि इंडिया में इतने सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज आ चुके हैं आज की डेट में कि आप नए नए यूट्यूबर को देखोगे प्रमोशन करते हुए। तो आप लोग सावधान रहिए, यूट्यूबर भाई का है काम करना, प्रमोशन करना, प्रमोशन नहीं करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। हर एक मेंबर आता है पैसे कमाने के लिए। तो नो डाउट मैं भी आया हूं, जब प्रमोशन करूंगा तो प्रमोशन स्पॉन्सर्ड वीडियो बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप WazirX का यूज कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। यहां पे देखो बाइंग और सेलिंग अलग है, डिपॉजिट और विड्रॉल करना अलग है, ट्रेडिंग करना अलग है, हर चीज अलग है, और अपने फंड को होल्ड करना अलग है। तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं, ना तो आपको होल्ड करना इंडियन एक्सचेंज पर और ना ही आप ट्रेडिंग चाहे तो कर सकते हैं। आप हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप डिपॉजिट करें और विड्रॉल करें। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सोच रहे हो कि आप इंडियन एक्सचेंज का साथ ही नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं भाई, सब लोग जितने भी यूट्यूबर है सब लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर वही लोग हम लोगों के साथ में गलत करेंगे या क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ में गलत करेंगे, फ्रॉड करेंगे, स्कैम करेंगे, तो लोग क्यों रेकमेंड करेंगे? तो इसलिए हम तो नहीं रेकमेंड करते। आप ट्रेडिंग कर सकते हो WazirX पे, विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यूज कीजिए, हल्का फुल्का ट्रेडिंग कीजिए अपना और यूज कीजिए, दैट्स इट। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर फिर ट्रेडिंग किस पे करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग उसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर करना चाहिए जहां पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम होता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे, टॉप क्लास लेवल पे क्या होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है, ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हो। लेकिन जो इंडियन एक्सचेंज है वहां पर बहुत खास वॉल्यूम आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ वॉल्यूम होता है नो डाउट, लेकिन इन कंपैरिजन टू फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। तो इसलिए जो कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं और उस पर मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं। सबसे पहला बाइनेंस एक्सचेंज, वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। CZ जी जो हैं वो हमेशा निश्चल शेट्टी जी की तरह यहां पे ट्वीट किया करते हैं, हमेशा सब कुछ बताते रहते हैं, प्रॉपर गाइड भी करते हैं। जो भी नई चीज होती है वो अपना ब्लॉग में आ जाता है, ट्वीट पे आ जाता है, बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज है, हमारे हिसाब से बाइनेंस एक्सचेंज का आप अकाउंट ओपन ही किए होंगे। मोस्टली जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूट्यूबर हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी है वो बाइनेंस एक्सचेंज पर ही ट्रेडिंग करती है, क्योंकि नंबर 1 पूरे वर्ल्ड का एक्सचेंज है मेरे हिसाब से। और आप लोग भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। जो लोग पुराने मेंबर्स हैं वो सभी लोग, मैं 100% गारंटी देता हूं, बाइनेंस पर ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बाइनेंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है, ट्रस्टेड है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग बाइनेंस के बारे में देख सकते हैं। बाइनेंस कॉइन के भी बारे में बहुत सारी चीजें हमने बताया है। तो बाइनेंस एक्सचेंज आप यूज कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहते तो आप अलग के लिंक से कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा है वो ओरिजिनल लिंक है, आपको फेक लिंक नहीं मिलने वाली है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहां से बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में कॉइनबेस, बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, अमेरिका कंट्री का है। तो ये एक्सचेंज भी अच्छा खासा है, लेकिन हमें वहां ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं बता दे रहा हूं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब बिट और बिटहम,
ये दोनों साउथ कोरिया के एक्सचेंज है, बहुत ही बड़े एक्सचेंज है, ट्रस्टेड एक्सचेंज है और अच्छी खासी इनकी मार्केट है, वॉल्यूम अच्छा खासा है और बहुत ही अच्छे लोग हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में बिटमेक्स, लेवरेज ट्रेडिंग करना है आप बिटमेक्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी आ चुके हैं एक्सचेंज जो है वो लेवरेज ट्रेडिंग करवाते हैं या करते हैं, आप उस पर कर सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहिएगा, मैं हमेशा कहता रहता हूं। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब आप लेवरेज ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज बिटमेक्स की यहां पे कोई जरूरत नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं बिट्रेक्स और पोलोनेक्स। 2015 और 16 में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर रहे होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पोलोनेक्स और बिट्रेक्स वन ऑफ द टॉप क्लास के एक्सचेंज हुआ करते थे 2015 और 16 में। तो इसलिए ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज बताए ये बहुत ही टॉप क्लास के हैं। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको बिटकॉइन बाई करना है वजीरेक्स के बाई कर लीजिए, अगर आपको बिटकॉइन सेल करना है वजीरेक्स से सेल कर दीजिए, डिपॉजिट और विड्रॉल कर लीजिए। अगर आपको एक अच्छे खासे कॉइन और प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आप आइए बाइनेंस पे, वहां पे आप ट्रेडिंग कीजिए, ताबड़तोड़ पैसा कमाइए। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होगी, एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम बहुत सारे फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है। तो आप भी देखिए, सोचिए, समझिए, तब उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अब आज के बाद आप लोग ये मत कहिएगा कि आखिर हम कौन से एक्सचेंज से डिपॉजिट करें, विड्रॉल करें, ये एक्सचेंज नया आ गया है, वो एक्सचेंज नया आ गया है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों से दूर रहिए। डिस्काउंट, प्रमोशन, भारी छूट और कैशबैक, इन सब लोगों से दूर रहिए। नहीं तो हल्के से लालच के चक्कर में क्या होगा, आप जो डिपॉजिट करेंगे सारा का सारा आपके साथ में फ्रॉड और स्कैम हो जाएगा। तो वही लोग बाद में परेशान होते हैं, कहीं उनका वॉलेट हैक हो जाता है, कहीं उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। क्योंकि मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो वो लोग हमें शेयर करते रहते हैं। तो वजीरेक्स आप यूज कर सकते हैं, बाइनेंस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेशन अगर 1% भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।